नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य देव और राहु देव का एक तरीके से एक संगम हो रहा है, यानी कि सूर्य देव महाराज ने इस मेष की संक्रांति के साथ साथ प्रवेश लिया है मेष राशि के अंदर। और मेष राशि में ऑलरेडी पहले से राहु देव महाराज वहां पर विराजित हैं। अब क्या है कि ये जो राहु देव महाराज हैं वह तो 28-29 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं। तो कृतिका क्या है? कृतिका एक प्रकार की अग्नि है और उसने मेष राशि में है, यानी कि स्वयं मंगल की राशि है। तो यहाँ पर क्या है, एक अग्नि का अंगार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि उनको बहुत ज्यादा नाराजगी आती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ये जो कृतिका है वह राहु के साथ संगम करके उस कृतिका को, उस अग्नि को और भी बढ़ा रही है। और ऐसे में जब सूर्य देव भी इस राशि में आ जाते हैं तो और भी उच्चता के साथ, और भी गर्म प्रचंड अग्नि के साथ यहाँ पर इनका प्रवेश होता है। और इसमें जो भाव प्रकट होता है, यानी कि सूर्य के साथ राहु का संगम, ये अपने आप में एक ग्रहण योग को बना देता है। एक ऐसे क्रम जिसमें पिता को कष्ट हो सकता है, घर का कोई बड़ा मुखिया हो उसके लिए कष्ट हो सकता है, आपकी यहाँ पर मेष राशि है उस राशि का के जो भाव से जो रिश्तेदार संबंधित होते हैं उन्हें कष्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य और राहु का संगम इस पूरे मास पर्यंत मेष राशि में ही रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेष राशि के जातक हो, जिनके सूर्य की दशा चल रही हो, जिनकी राहु की दशा चल रही हो, या इनकी अंतर दशा भी है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर आपको काफी विवेक का यहाँ पर आपको लाना होगा। क्योंकि ये जो अग्नि है, ये अग्नि में राहु का समावेश हो रहा है। तो या तो यह इस अग्नि को बुझा देगी या इसको और भी प्रचंड कर देगी। तो ये जो प्रचंडता का यहाँ पर योग बन रहा है, यह क्या है, यह प्रचंडता कहीं ना कहीं अभिमान भी देती है, घमंड भी देती है। और आपने अगर इस बात को नहीं ध्यान दिया, या आपने कुछ ज्यादा ही घमंड के साथ या उस प्रचंडता को दिखाने का प्रयास किया, तो एक समय ऐसा आएगा जब राहु सूर्य को पूरी तरीके से ग्रसित कर लेंगे। और ग्रसित करने के बाद वह जो घमंड है वह चकनाचूर होने वाला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है। ये सूर्य और राहु का जो ये संगम है, ये बहुत ही विशेष है। यूं तो यह जो वर्ष है, ये एक तरीके से एक नए वर्ष का प्रवेश भी है। तो मलयालम में अगर कहते हैं तो यहाँ पर क्या है, यह विशु का दिवस है, विशु के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम राहु का के द्वारा सूर्य को ग्रसित करते हुए देखेंगे, ये 15 दिन के अंदर में आप इसके प्रभाव को महसूस करेंगे कि सूर्य देव इस समय पर, अगर देखें आज की, अगर हम पहली तारीख को देखते, 15 तारीख को देखते हैं, तो 15 तारीख को सूर्य की जो स्थिति है, 15 तारीख को सूर्य देव महाराज अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, यानी कि यह केतु नक्षत्र में है। वही राहु की स्थिति देखते हैं तो वह कृतिका नक्षत्र में है। तो अश्विनी और कृतिका के बीच में अभी यहाँ पर बीच में काफी उनकी डिग्रीज में डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए, राहु क्या है, वह 29 डिग्री से के साथ में है, और वही सूर्य देव महाराज ने बस इन्होंने 0-1 डिग्री से प्रवेश लिया। तो 0-1 डिग्री पर सूर्य का होना और 29 डिग्री पर राहु का होना, और जिस तरीके से यह सूर्य अपनी गति से प्रत्येक दिन 1-1 डिग्री आगे बढ़ते हुए चलेंगे, वैसे ही राहु देव महाराज की भी डिग्री 29 से होकर 28-27 ऐसे करके चलेगी। और एक समय आएगा जब ये एक दूसरे के ऊपर क्लैश करेंगे। तो यही वो एक समय होगा जिस समय पर यह एकदम से क्लैश होगा, यानी कि राहु देव जो है छाया ग्रह है, वह सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेंगे। और एक बड़ी एक तरीके से जो अंधकार है, जो जो सूर्य का जो एक अभिमान है, जो सूर्य का जो एक घमंड है, उसको ग्रहण लगा देंगे, उसको पूरी तरीके से ग्रसित कर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो ये पूरी स्थिति, सूर्य तो अपनी उच्चता के परिणाम देने वाले, तो राहु भी यहाँ कमजोर नहीं है, वह भी कृतिका अग्नि के साथ लेकर के खूब ज्यादा अग्नि जो है बरसाने का काम करेंगे। अब यहाँ देखिए कि जिन लोगों की राशि मेष राशि हो, उनके ऊपर यह विशेष प्रभाव देगा। जिनकी सिंह राशि हो उन्हें भी बहुत विशेष प्रभाव देगा, क्योंकि सिंह राशि स्वयं सूर्य की राशि है
और मेष राशि में यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के साथ है। तो ये जो एक प्रकार से संगम है, सूर्य का और राहु का जो संगम है वह कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, परंतु आज नहीं, अभी इनकी डिग्रीज में काफी डिफरेंस है। जिस समय पर ये दोनों जाकर के इनकी डिग्रियां एक के ऊपर एक होंगी तो उस समय पर ये जो ग्रहण होगा वह समय थोड़ा सा चेतावनी वाला अवश्य है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य की जो महिमा है, सूर्य का जो प्रताप है, सूर्य एक प्रकार से अंधकार में यानी कि राहु के आगोश में आ जाने वाले हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ लोगों का आप देखेंगे जिनके जन्म कुंडली में अगर सूर्य और राहु का साथ है, सूर्य और राहु आपस में युति करे हुए हैं, या तो दृष्टियों के माध्यम से या अपनी राशि में, जिस राशि में है उस राशि में, और वह कहीं सिंह राशि से संबंध रखती है, मेष राशि से संबंध रखती है, आपकी लग्न से संबंध रखती है, तो यहाँ पर यह जो ग्रहण योग है वह निश्चित कुछ न कुछ बर्बरता को देने वाला है। इसे बहुत से लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन चूंकि बात ही ऐसी है कि कृतिका की जो अग्नि है वह हर किसी को, ये तो मतलब कहा क्या है, हम देखते ही हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, यानी कि राहु और केतु के अंदर इतनी क्षमता है कि वह सूर्य जैसे महाप्रतापी को भी ग्रहण लगा देते हैं और चंद्र जैसे भी महाप्रतापी यानी कि मन मस्तिष्क पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान देने की बात क्या है, जिनकी मेष राशि है, जिनकी सिंह राशि है, जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, जिनके राहु की दशा चल रही है, उन्हें इस बोल अवश्य ध्यान देना होगा। अपने जो उनका अभिमान है, उनका जो शौर्य वो दिखाना चाहते हैं, या अपनी जो वो छाया चित्रित यानी कि जो एक झूठी तस्वीर है उसको जो वह प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो यह अभिमान है वह निश्चित तौर से कम होगा। अब आप देखें कि वो तिथियां क्या होंगी, वो डेट्स क्या होंगी जिस समय सूर्य और राहु एकदम एग्जैक्टली एक डिग्री पर होंगे। जो एग्जैक्ट डिग्री है, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, 13-14 मई के आसपास, 13-14-2022 के समय पर, उसमें 2-1 दिन आगे और 2-1 दिन पीछे अगर आप करते हैं तो उस समय पे बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय ही है सूर्य और राहु एक साथ होंगे, एग्जैक्ट डिग्री पे होंगे, यानी कि 28 डिग्री पर एक ऐसा जबरदस्त यहाँ पर ग्रहण लगने वाला है जिसमें सूर्य की जो प्रतिभा है, सूर्य का जो प्रताप है वह अचानक से कम हो जाने वाला है। हालांकि यह जो ग्रहण है यह 5-6 दिन पहले से ही महसूस होने लगा, यानी अगर देखा जाए तो क्या 10 मई से लेकर के 15 मई के मध्य का जो समय है वह ध्यान देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को ध्यान देना होगा, सिंह राशि वाले जातकों को यहाँ पर ध्यान देना होगा, और जिनकी सूर्य की दशा चल रही है या अंतरदशा है या राहु की दशा है या राहु की अंतरदशा है, तो उन लोगों के लिए यह विशेष फलदायक होगा। और फलदायक है यहाँ पर, यह जो एक कठिन समय है इस समय को देखना होगा। यह जो समय है यह आपके होते हुए कामों में भी अड़ंगा दिखा सकता है। अगर आपने अपने क्रोध को, अपने घमंड को, अपने अभिमान को, अपने शौर्य को अगर आपने केंद्रित नहीं किया, उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो यह आपके लिए एक बर्बरता दे जाएगा, एक तरीके से आपको आपकी इज्जत से हाथ धुला सकता है। क्योंकि ये जो सूर्य क्या है, एक रिस्पेक्ट है, एक ऑनर भी है, तो उस रिस्पेक्ट और उस ऑनर में ग्रहण लग सकता है, वह आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा पर भी यहाँ पर आंच आ सकती है। तो मित्रों, ये जो सूर्य और राहु का गोचर है यह मेष राशि में है और यह 1 मास तक रहेगा। जब यह वृषभ राशि में सूर्यदेव जाने लगेंगे यानी कि 15 मई के बाद, तो उस समय का जो ये वीक होगा या 10 दिन होंगे वह काफी विशेष कर प्रभाव देने वाले हैं। उस समय पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तो मित्रों, ये तो था सूर्य और राहु के ऊपर की यह मौलिक का इनका अर्थ क्या है, किस प्रकार से ग्रहण लगाते हैं, किस प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए, क्योंकि यह बिल्कुल इस समय ट्रांजिट में हो रहा है, तो इसको आपको समझने में भी काफी आसानी रहेगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर अच्छे विषय के साथ। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्ते।